तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुप्पा घाट लाइव टीवी में। मैं हूं आपके साथ संत मठ रिपोर्टर आशीष यादव। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल संत मठ के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का 90वां पावन जयंती मनाया गया और इसी जयंती के उपलक्ष्य में हमारी मुलाकात हुई अखिल भारतीय संत मठ सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश बाबू, जो विजय बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। उनसे हमारी बीच बात हुई, जिनमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने संत मत के प्रति इतने लगाव बना करके रखे हैं, कितनी स्ट्रगल करके उन्होंने गुरु महाराज के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम किए हैं और गुरु महाराज के निवास निर्माण का जो काम है उन्होंने किस प्रकार इतनी समस्या आते हुए, इतनी कठिनाई आते हुए उन्होंने घबराए नहीं और अपने त्याग, तपस्या और बल के प्रति इस गुरु महाराज के सौंदर्यीकरण का काम किया। चलिए उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल करके यहाँ तक किए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महर्षि महई आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से अखिल भारतीय संत मठ सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश बाबू। चलिए इनसे जानते हैं कि ये कब से गुरु महाराज से प्रेरित हुए हैं, गुरु महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा भावना कब से इसके अंदर आई है, जो गुरु महाराज के प्रति इतने लगाव रखे हैं, हमारे आचार्य श्री के प्रति इतने लगाव रखे हैं और आज जो आचार्य श्री का जयंती 90वां पावन जयंती मनाई गई है, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था थी, क्या क्या व्यवस्था की गई थी। चलिए जानते हैं हमारे विजय बाबू से। तो विजय बाबू, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुप्पा घाट लाइव टीवी में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज जो हमारे आचार्य श्री का जयंती मनाई गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई थी, कितने आदमियों की व्यवस्था की गई थी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको आभार व्यक्त करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी फॉलोवर हैं जो इसको देख रहे हैं जी, मैं उन सभी लोगों को भी प्रणाम निवेदित जी, करता बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा जो पूछा गया है कि ये इस कार्यक्रम में क्या व्यवस्था है, तो आप जानते हैं कि हमारे जो आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि महई परमहंस जी महाराज के अनन्य सेवक शिष्य भक्त थे पूज्य आचार्य श्री, और बड़ी ही निष्ठापूर्वक लगन से हमारे आराध्य देव की लंबे समय तक उन्होंने सेवा की है और उन्हीं का प्रतिफल है कि आज संत मत के अनुयायी, संत मत के श्रद्धालु के हृदय में उनके प्रति अपार श्रद्धा है। और ये उमड़ती हुई भीड़ जो आज आप देख रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हुए हैं, अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ आए हैं। यह पूज्य आचार्य श्री के प्रति आम जनों की, आम श्रद्धालुओं की जो आस्था है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है, झलक रहा है। और पहले हम लोग एक बार किए थे पूज्य आचार्य श्री की जयंती में, तो उस समय जो है भोजन के लिए हम लोग हलवा पूड़ी सब बनाए थे। पूज्य आचार्य श्री बड़े नाराज हो गए हम लोगों से और हम लोगों को बुला करके डांटे तो नहीं, लेकिन बड़ा नाराज थे कि जो गुरु महाराज की जयंती में आप खिचड़ी खिलाते हो और हमारे जयंती में हलवा पूड़ी, ये अच्छी बात नहीं है, इसको बंद कीजिए। तो उस समय से पूज्य आचार्य श्री की जयंती में भी अब जो है हम लोग वही खिचड़ी बनाने का जो है काम करते हैं, वही प्रसाद जो है सभी भक्तजनों को परोसा जाता है। क्योंकि अपने जो पूज्य आचार्य श्री हैं, ये सरलता, सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति हैं, त्याग का दूसरा रूप है। और आज हम लोगों के सामने हैं, आज हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। इसके आशीर्वचन से, इसके प्रवचन से न जाने कितने लोगों को जो है लाभ हुआ है, जिसका यह जो सामाजिक जीवन है ये तो सुधरा ही, उसके साथ साथ अब उनके बताए गए रास्ते पर चल करके ध्यान साधना करके, सत्संग करके, उनका जो इसके बाद का जो जीवन है, जो साधु सन्यासी महात्मा हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद का भी जो है एक सफ़र होता है, तो वो भी जो है अच्छा हो गया है बहुत सारे लोगों का। तो हम सारे लोग, पूरे भक्त समाज, श्रद्धालुगण, अनुयायी और अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा, इनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना के साथ साथ इनके बड़े आभारी हैं। हम लोग कृतज्ञ हैं कि इनका जो आशीर्वाद, इनका जो आशीर्वचन मिला है, इनसे जो है हम लोग बड़े आभारी हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि इनका जो जीवन है वो स्वस्थ और दीर्घायु हो
और आप अभी जहां हम लोग खड़े हैं जी। ये देख रहे हैं, ये जो ये गुरु निवास का है, ये जो बाहरी भाग आप देख रहे हैं, इसके अंदर में गुरु महाराज का जिस मूल भवन है, उस जिसमें वो रहते थे हमारे आराध्य देव, तो उसको बाहरी भाग से, चूंकि उस समय की टेक्नोलॉजी, उसका तकनीक जो है उतना डेवलप नहीं था, तो पुराने टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। पूज्य आचार्य श्री चिंतित थे कि ये जो है ना बहुत दिन नहीं रहेगा, तो इसको पूरा मिट्टी चारों तरफ से काट करके, जितना बिल्डिंग देख रहे हैं आप, मिट्टी को नीचे से काट करके उस पुराने बिल्डिंग को जैकेटिंग कर दिया गया है, इसको बांध दिया गया है। 5 रिएक्टर का भी अब भूकंप आएगा तो अपना पुराना जो गुरु महाराज का बिल्डिंग है वो नहीं गिरेगा। ये तमाम पत्थर जालोर से आया है, राजस्थान से। संगमरमर आया है मकराना से, जो इसमें लगा हुआ है, जो ताजमहल में लगा है वही संगमरमर इसमें लगा हुआ है। सब पूज्य आचार्य श्री की प्रेरणा से हुआ है, उन्हीं के आदेश से हुआ है। और सिर्फ आदेश और प्रेरणा ही नहीं, पैसा भी दिए हैं उनको। जो हम आप श्रद्धालु लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पैसा देते हैं, जब स्वस्थ थे तो बुला करके जो है कहते थे कि हमारे पास पैसा जमा हो गया है, ये पैसा ले जाइए और फलना काम में लगा दीजिए। तो ऐसे त्यागी महापुरुष का हम लोग आज जयंती मना रहे हैं, हम लोग धन्य हैं। जी। और बताइए क्या आदेश है? तो अभी आप लोग सुन रहे थे दीप प्रकाश बाबू से, जिन्होंने अपने आश्रम परिसर में सारी व्यवस्था की व्याख्या की और गुरु निवास का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है ये अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के द्वारा संपन्न होने के कगार पे है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, इस बार का अखिल भारतीय संत मत सत्संग 2112वां महाधिवेशन वृंदावन में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई थी। इसके बारे में कुछ हम आप महामंत्री महामंत्री साहब से जानना चाहते हैं। वहाँ जो सत्संग हुआ अखिल भारतीय संत महासभा के द्वारा संपन्न हुई, तो आपको किस प्रकार का अनुभव हुआ, किस प्रकार की खुशी मिली? इतनी बड़ी सत्संग जो अदर स्टेट में जाके आप लोगों ने करवाया, और आगे की जो अखिल भारतीय संत मत का सत्संग होगा वो कहाँ पे होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। चूंकि यह जो क्षेत्र है, आपको आप झारखंड की सीमा से लेकर के और नेपाल की जो सीमा है, नेपाल के अंदर तक, गुरु महाराज के समय से ही यह जो क्षेत्र है, आपकी आवश्यकता नहीं है। यह पूर्ण रूपेण जो है वैदिक मत है, वेद आधारित मत है। वेद उपनिषदों की चर्चा होती है। आप सुबह में सत्संग में बैठेंगे तो वहाँ वेद का पाठ होता है, उपनिषद का पाठ होता है, संत वाणियों का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है। तो यह वेद आधारित है, यह वैदिक मत है। और इस वैदिक मत का जो है प्रचार प्रसार इतना आसान, इतना छोटा, इतना सहज और सरल तरीके से गुरु महाराज आम लोगों के लिए बताए हैं। जिसमें कोई पूजा पद्धति है, न आपको एक गिलास पानी लगना है, न फूल लगना है, न कोई पूजा की सामग्री लगना है, इतना सस्ता और सुलभ सरल है। तो इसको जो है गुरु महाराज जन जन तक जो है प्रचारित किए हैं। अब हम लोग इसको जो है पूज्य आचार्य श्री के कार्यकाल में देखिए, गुरु महाराज की जो सेवा किए हैं उसका फल आप देखिए। गुरु हुजूर के समय में दिल्ली में, कश्मीर में, बम्बई में, कलकत्ता में, और गुरु महाराज की हुजूर पूज्य आचार्य श्री की जो है प्रेरणा से और गुरु महाराज की कृपा से अभी वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, वहाँ भी संत मत का ध्वजा पताका हम लोग फहरा करके आए। वहाँ पर चूंकि अपने अनुयायी नहीं हैं तो बहुत परेशानी हुई। जितना हम लोग सोचे थे कि अनुयायी 25,000 आएंगे, लाखों की भीड़ हो गई। तो बड़ी जो भीड़ कहीं होती है तो कुव्यवस्था हो जाती है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे संत मत के भाई बहन सुन रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि व्यवस्था कैसे बनेगी। व्यवस्था सिर्फ 500, 5,000, 5 लाख चंदा दे देने से नहीं होगा। थोड़ा श्रम दान, समय, मार्गदर्शन, आप डायरेक्शन वहाँ थोड़ा समय दे रह करके करावे। तो मेरी इच्छा है कि गुरु महाराज जो महासभा का निर्माण किए थे 53 ईस्वी में, तो उस महासभा का जो है पूरे कश्मीर के कन्या से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है गुरु महाराज के ज्ञान का विजय पताका फहरावे। इसकी जो गौरव गाथा है यह जन जन तक प्रचारित हो। इसी उद्देश्य से वृंदावन में अभी प्रचार के उद्देश्य से किया गया था। और 2025 का अखिल भारतीय महाधिवेशन प्रस्तावित है। आपको महाकुंभ लगने वाला है, पूर्ण कुंभ लगेगा 2025 में, वहाँ पर प्रस्तावित है। इस पर जो है महासभा के अभी जो अध्यक्ष जी हैं सारे लोगों के साथ बैठ करके आगे की
रणनीति बनाई जाएगी, कार्य योजना तैयार होना है। अभी आप लोग बचपन में मुझे पता चला था कि गर्मी ऊन में होती है। जब मैंने स्कूल गया तो पता चला कि गर्मी जून में होती है। कुछ दिन के बाद मैंने जब बड़ा हुआ तो पता चला दोस्तों के द्वारा कि गर्मी खून में होती है। लेकिन अब पता चल रहा है कि गर्मी ना ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। गर्मी तो जुनून में ही होती है। ठीक उसी प्रकार का जुनून हमारे आदरणीय महामंत्री दीप प्रकाश बाबू के रग रग में भरा हुआ है, जिससे उन्होंने गुरु महाराज के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा भावना एवं गुरु महाराज के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आदरणीय विजय बाबू को अपने घर से बैराग की भावना उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने अपना घर को मतलब घर पे ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना सारा समय महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दे रहे हैं और गुरु महाराज के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आश्रम के विकास का काम कर रहे हैं। हाल ही में आप ही लोग जानते होंगे कि अखिल भारतीय सम्मत सत्संग का 112वां महाधिवेशन वहाँ पे मथुरा वृंदावन में हुआ था और अगला महाधिवेशन कुंभ में होने जा रहा है। इस प्रकार की जो इतनी बड़ी बड़ी काम हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी हमारे महासभा के द्वारा करवाई जा रही है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि जब तक हमारे आदरणीय विजय बाबू संत मत में रहे, इसी प्रकार से संत मत के विकास का काम करते रहे। मैं हूं आपके साथ संत मत रिपोर्टर आशीष यादव, महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर।